तो हम बेटा सेल स्ट्रक्चर कर रहे थे। सेल स्ट्रक्चर में हमने माइक्रोबॉडीज वगैरह कर ली थी विच वर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो अब हमारा रह गया है राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है दीज आर, अगर हम सेल देखें, लेट अस से दिस इज एनिमल सेल, दिस इज न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म है, एंड these large structures, these are called as ribosomes। राइबोसोम्स और हमने कहां पे बताए थे? these are also present inside, हाँ जी बोलो, जल्दी से बोलो, मैसेज नहीं, बोलो सही, मुझे पता चलता रहे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है राइबोसोम। प्लांट सेल्स में दीज आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो। ठीक है, और ये कहाँ पे एसोसिएटेड है? दीज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद RER। very good, these are also associated with RER, and ribosomes are called as protein factories of the cell। These are called as protein factories क्योंकि ribosomes form proteins with the help of mRNA। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब राइबोसोम्स, एक तो ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है, और दूसरा क्या है ये? दीज आर मेम्ब्रेनलेस। पहले हमने की जो ऑर्गेनेलिस टू मेम्ब्रेन से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस, उसके बाद हमने की सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस, और उसके बाद है राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिस। ठीक है जी, राइबोसोम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स आल्सो। बट क्या फर्क है? प्रोकैरियोट्स में दीज आर 70s, whereas यूकैरियोट्स में दो टाइप के हैं, बाउंड विद ईआर, जो ईआर के साथ एसोसिएटेड है, आरईआर के साथ एसोसिएटेड है, या फिर फ्री राइबोसोम्स। The ribosomes which are associated with ER are 80s, ऐसा भी हम बताएंगे। फ्री राइबोसोम्स दो टाइप के हैं, साइटोप्लाज्मिक है और ऑर्गेनेलर है। साइटोप्लाज्मिक 80s है, ऑर्गेनेलर मींस which are present in mitochondria and chloroplast। They are organelle ribosomes, but these are prokaryotic type of ribosomes, 70s ribosomes। ठीक है, S का क्या मतलब है बेटा? S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। इसके वेट को नापने के लिए स्वेडबर्ग यूनिट, या इसको हम और क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है बेटा जब हम, लेट अस से हम राइबोसोम्स को एक सेंट्रीफ्यूज करें तो कितनी स्पीड पे राइबोसोम नीचे बैठ जाता है, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, जितनी भारी चीज होगी उतनी जल्दी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है जी, ईच राइबोसोम, जो राइबोसोम होता है बेटा, यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, दिस इज स्मॉल सब यूनिट, पहले ध्यान से सुनना है, लिखना बाद में है, और ये है लार्जर सब यूनिट। ठीक है, so each ribosome has two subunit, smaller and larger subunit। जो 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, उसका अगर हम दो सब यूनिट्स का वेट देखें तो लार्जर का है 50s, स्मॉलर का 30s। अब ये नहीं कहना है कि 50 + 30 तो 80 हो गए, नहीं बेटा, जब हम दो चीजों को कंबाइन कर देते हैं तो उनका वेट ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, और 80s इज 60s + 40s। ठीक है जी, तो ये जो दो सब यूनिट्स है बेटा,
ये दोनों साइटोप्लाज्म में अलग अलग रहते हैं, ये इकट्ठे मिलके नहीं रहते, ये अलग अलग रहते हैं। ये इकट्ठे कब मिलते हैं? जब प्रोटीन सिंथेसिस करना हो। तो टू सबयूनिट्स रिमेन सेपरेट या डिसोशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, दे ज्वाइन या एसोसिएट ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और इनकी एसोसिएशन के लिए कौन सा मिनरल चाहिए? मैग्नीशियम आयन चाहिए। अब ये राइबोसोम्स बने किसके हैं? राइबोसोम्स किसके बने हैं? आरआरएनए। ये मैं थोड़ा सा लाइन लगा दूं ताकि आपको पता चले। ये बने हैं आरआरएनए एंड प्रोटीन्स के। आरआरएनए का क्या फुल फॉर्म है? जब आप लिखेंगे तो मैं लिखवाऊंगी भी, राइबोसोमल आरएनए। तो इसलिए इनके पास कोई प्रोटीन, कोई शीट तो है नहीं, मेम्ब्रेन तो है नहीं, इसलिए राइबोसोम्स को हम क्या बोल देते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स। राइबोन्यूक्लियो मीन्स फॉर्म्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स, इसके बने हुए हैं। अब ये बनते कहाँ पे है? राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो जो आरआरएनए है वो कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। जो राइबोसोम के प्रोटीन्स है वो साइटोप्लाज्म में बनते हैं। ये प्रोटीन्स न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, न्यूक्लियोलस में जाते हैं, आरआरएनए के साथ एसोसिएट करते हैं और फिर राइबोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लो, फिर मैं डायग्रामेटिकली आपको दोबारा से समझाऊंगी कि राइबोसोम्स बनते कैसे हैं। राइट और फर्स्ट, चलिए ये देखिए, ये है बेटा सेल। सेल में ये न्यूक्लियस और उसके अंदर ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जब हम करेंगे तो पता चलेगा कि न्यूक्लियोलस में भी डीएनए होता है, जिसने आगे चल के क्या बनाया? दिस इज राइबोसोमल आरएनए। दिस इज राइबोसोमल आरएनए और ये है क्या है? दिस इज न्यूक्लियोलस। एंड यू नो कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी टू लेयर्ड होती है, और कहीं कहीं क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर पोर्स है। जो प्रोटीन्स बनाने की मशीनरी है, प्रोटीन्स हमेशा साइटोप्लाज्म में बनते हैं। दिस इज साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या बने? यहाँ पे प्रोटीन्स बने, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम जो पहले यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि राइबोस जो प्रोटीन्स बनाने हैं वो तो राइबोसोम्स ने ही बनाने हैं। यहाँ पे पहले से ही कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ये क्या है? दीज आर राइबोसोमल प्रोटीन। ये राइबोसोमल प्रोटीन्स ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियोलस में चले गए। ठीक है, और फिर मैं सिर्फ ये न्यूक्लियोलस का दिखाएंगे हम, या लेट अस से ये न्यूक्लियस की ही हम बात कर लेते हैं।
यहाँ पे proteins gets associated with rRNA to form ribosomal subunits. बहुत सारे राइबोसोमल सब यूनिट्स यहाँ पे बन गए। और ये राइबोसोमल सब यूनिट्स न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर आ रहे हैं, ठीक है जी। और फिर ये सेल है, ये फिर न्यूक्लियस आ गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारे, ये है mRNA। mRNA के साथ बेटा ये राइबोसोम्स अटैच हो गए। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके आपको दिखाती हूँ। दिस इज mRNA और इसके साथ यहाँ पे ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। बहुत सारे राइबोसोम्स mRNA के साथ अटैच हो गए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये है mRNA, ये है राइबोसोम और इसने ये स्ट्रक्चर बना दिया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या देते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, which form, this is protein, which form protein। बहुत सारे जो है इस तरह से प्रोटीन। इज इट ओके, ये समझ में आई? तो राइबोसोम, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, इट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये बना लो फटाफट से। मैम mRNA क्या है? mRNA is messenger RNA, rRNA is ribosomal RNA, mRNA है messenger RNA, जो डीएनए से मैसेज लेके आता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अभी हम बायोमोलिक्यूल्स करेंगे तो वहां पे जाके एक्सप्लेन करेंगे पूरा ये, सिर्फ अभी आप ये फुल फॉर्म्स लिख लेना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स क्या है? पहली बात तो ये फाइब्रस है, इलोंगेटेड है एंड कॉन्ट्रैक्टाइल है, जो छोटे बड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट है। दे कैन एसोसिएट एंड आपस में ये इकट्ठे मिल भी सकते हैं एंड डिसोशिएट टू फॉर्म स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। अभी हम करेंगे तो पता चलेगा। जो ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स है छोटे छोटे,
ये आपस में एसोसिएट भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। दे गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। एक स्पेसिफिक शेप, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? दैट इज साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। ये ऑर्गेनेलीज को उनकी प्रॉपर जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर सेल में ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर रही है तो आसपास का जो फ्लूइड है वो मूव करेगा। तो फ्लूइड क्या है? साइटोप्लाज्म। ऑल्सो कॉज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोल देते हैं? साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक ट्रेनिंग, कॉल्ड एज साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक ट्रेनिंग, ठीक है जी। ये काम है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट हम दो टाइप करेंगे बेटा। कौन से दो टाइप्स हम करेंगे? एक हम करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरा हम करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये दो टाइप के हमारे सेल में साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, that is microfilaments and microtubules. Is it okay? अब बेटा जो माइक्रोफिलामेंट्स है, ध्यान से पहले पहली बात तो इनकी कॉम्पोजिशन क्या है? ये किसके बने हुए हैं? फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन। These are formed of actin, ठीक है। और एक्टिन जो है, एक्टिन molecules are helically associated. इस तरह से actin molecules are helically arranged to form microfilaments, ठीक है जी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पहली बात तो फर्स्ट रिपीट करना पॉइंट, एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा जी, एक्टिन मॉलिक्यूल्स आर हेलिकली अरेंज्ड टू फॉर्म स्मॉल hexagonal structures, to form small hexagonal structures, hexagonal मतलब जिसके 6 sides है, called as microfilaments, ठीक है जी। अब फंक्शंस क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या कर रहे हैं माइक्रोफिलामेंट्स? माइक्रोफिलामेंट्स जो है बेटा, फर्स्ट है एसोसिएटेड विथ सेल मेम्ब्रेन,
एंड ध्यान से सुनना है, एंड स्टेबलाइजेस इट्स इनफोल्डिंग्स such as villi, such as pseudopodia, etc. देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सेल है, ये इसकी फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स है, दीज आर विलाई, और ये विलाई को कौन यहाँ पे स्टेबल कर रहा है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट्स। नहीं तो विलाई कोलैप्स कर जाएगी, ढीली सी हो जाएगी, लटक जाएगी अंदर को। तो इनको स्टिफ कौन कर रहा है? ये माइक्रोफिलामेंट्स। इसी तरह से अमीबा या WBC, इसमें जो है ये लेटर से स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया इज ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय these microfilaments. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा, मैम ये पॉइंट दोबारा से रिपीट करना, बड़ा लैग हो रहा है। मैं बताती हूँ कि अगर जो ये विलाई बनी है, ये क्या है? ये है विलाई। ये आपको पता है, सेल्स की इनफोल्डिंग्स है विलाई। ये है अमीबा, लेटर से दिस इज अमीबा, और ये इसका क्या है? ये है स्यूडोपोडिया। ये मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। अब यहाँ पे स्यूडोपोडिया पहले एक एक्सटेंशन हुई, साथ ही अंदर भी जा सकती है क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल है, बट इसको स्टेबल करने के लिए, ताकि यहाँ पर कुछ देर स्यूडोपोडिया बना रहे, तो इसके अंदर ये फाइबर्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्यूडोपोडिया, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द विलाई। मैम अगर ये माइक्रोफिलामेंट्स इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कैसे होता है? बेटा वो तो अब माइक्रोफिलामेंट्स ये थोड़ी कि ब्लॉक ही कर दिया उन्होंने, है ना, बहुत छोटे छोटे से माइक्रोफिलामेंट्स है, ठीक है, वो तो बाकी की प्रोसेसेस तो अपनी जगह चल रही है, बट इनको वहां पर बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोफिलामेंट्स चाहिए। ठीक है कार्तिक? यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट है दीज माइक्रोफिलामेंट्स, MF लिख रही हूं मैं, आर also associated with spindle apparatus. स्पिंडल आपको पता ही है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल apparatus formed during सेल डिवीजन। अगर नहीं पता तो अभी हम इसके बाद करेंगे सेल डिवीजन, तो आपको पता चलेगा। इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच माइक्रोफिलामेंट्स नहीं उन्होंने पूछा था, उन्होंने पूछा था विच प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद स्पिंडल apparatus, तो आंसर था एक्टिन प्रोटीन, राइट। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एक ये सेल है एनिमल सेल। मैम स्पिंडल अपरेटस होता क्या है? बेटा मैंने आपको क्या बताया कि अभी हम जब इसके बाद डिवीजन करेंगे ना, तब आपको स्पिंडल के बारे में पता चलेगा, ठीक है। एनिमल सेल की डिवीजन हुई, दो न्यूक्लियाई बन गए। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज फरो, डिवीजन फरो।
और फिर ये डिवीजन फरो बीच में मिलके ये दो सेल्स अलग अलग बना देते हैं। तो ये डिवीजन फरो किसकी हेल्प से बन रही है? इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। तो इसमें लिख लो, ड्यूरिंग cell division of animal cells, during cell division of animal cells, the furrow is formed. The furrow is formed with the help of microfilaments. अभी हम ये कर रहे हैं, जब डिवीजन करेंगे इसकी और एक्सप्लेनेशन होगी और क्लैरिटी होगी। Furrow is formed with the help of microfilaments. नेक्स्ट आ जाइए, the muscle fibers. Muscle fibers are also formed of also छोड़ दो, are formed of myofilaments which are also microfilaments. अगेन अभी ये पता नहीं चलेगा, अभी सिर्फ ये याद ही करने की चीज है। जब हम मसल फाइबर्स करेंगे तब आपको इसके बारे में भी पता चलेगा। तो दीज आर द सम ऑफ द फंक्शंस, और भी बहुत सारे, बट दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मायोफिलामेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स। Microtubules. These are formed of tubulin protein. जो microtubules है, these are formed of tubulin protein. नेक्स्ट आ जाइए, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर। मैम आपने कोई पॉइंट बोला था? क्या बेटा दोबारा से गुंजन? मैम आपने कोई पॉइंट बोला है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ओके मैम, नेटवर्क अनस्टेबल एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं, फॉर्म्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाइए, tubulin proteins are arranged in the cylindrical form. Tubulin proteins are arranged in hollow cylinders to form microtubules. अब देखो, लेट अस से ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, अंदर से खाली है, ये बाहर जो इसकी वॉल है, एक ट्यूबुलिन 2 3 4 ऐसे ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल ऐसे इसकी दीवार में अरेंज है। जैसे हम कह सकते हैं एक सिलेंडर है और उसके बाहर हमने ईंटों की दीवार बना दी है, तो दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। और वो ईंटें क्या है? दैट आर ट्यूबुलिन प्रोटीन। इज इट क्लियर? समझ में आया? थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो कैसे बनेगा माइक्रोट्यूब्यूल? उसके बाद नेक्स्ट है microtubules form cilia, flagella,
सेंट्रियोल्स, अभी बताऊंगी बेसल बॉडीज क्या है, बेसल बॉडीज एक्सेट्रा, एंड स्पिंडल ऑल्सो। स्पिंडल apparatus etc. ठीक है जी। तो बेटा ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स आपस में एसोसिएट होके ये स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। और यहाँ पे आपने रेड पेन से लिखना है कि एक केमिकल है, उसका नाम है कॉल्चिसिन, प्रिवेंट्स assembly of microtubules to form specific structures. Colchicine एक केमिकल है which prevents assembly of microtubules. Let us say it prevents formation of spindle. ठीक है जी। So these are microtubules. मैम ये रेड पेन से जो आपने पॉइंट लिखे एक बार दोबारा समझाना। जो कॉल्चिसिन है एक केमिकल है बेटा, जो ये देखो पहले तो ट्यूबुलिन प्रोटीन अरेंज होके छोटे छोटे सिलेंडर्स बना देते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमारे सेल में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स बड़े हुए हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएट होके सीलिया बना देते हैं, फ्लैजेला बना देते हैं, स्पिंडल बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। कौन एसोसिएट होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलिन अलग अलग नहीं बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत सारे बड़े हैं। बट जो कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को रोकता है, ठीक है, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, जैसे कि मैंने कहा स्पिंडल नहीं बना, सेल डिवीजन नहीं हुई। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। देखिए हम एनसीईआरटी में आपके फ्लैजेला ही दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला देखो बेटा, फ्लैजेला या सीलिया कोई भी, ये एक सेल है, ये बेसल ग्रेन्यूल है और यहां से फ्लैजेला अराइज हुआ। दिस इज फ्लैजेला। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एपिथीलियम, ह्यूमंस में एपिथीलियल सेल्स है, सिलिएटेड एपिथीलियल सेल्स है। ठीक है, ये फ्लैजेला है और सिलिएटेड एपिथीलियम है, बहुत सारे सीलिया है। सीलिया और फ्लैजेला का सेम स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? फ्लैजेला आर लॉन्गर एंड फ्यूअर वेयर एज सीलिया आर स्मॉलर एंड मेनी न्यूमरस इन नंबर। यही फर्क है। अगर आप इसका सेक्शन काटते हैं, अगर ये फ्लैजेला है
और अगर आप इसका ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चरल सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज इस तरह का। सीलिया या फ्लैजेला, दे आर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है दे आर सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है इनकी ये। तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या फ्लैजेला के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, 1 2 3 4 इस तरह से राउंड में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। नाइन सिलेंडर्स है। बना सकते हो आप मेरे साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। There are 9 microtubules and each microtubule it is formed of 2 subfibers। ठीक है, तो these are peripheral doublet microtubules। अभी पहले बना लो, फिर मैं दोबारा से आपको ये समझाऊंगी। सेंटर में there are present 2 singlet microtubules है, joined with each other। इस तरह से है। उसके बाद then these are, ये है A B A B A B, इस तरह से these are AB linkers। जो पेरिफेरल डबलेट्स है these are joined with each other।
these are AB linkers. And these peripheral doublets, these are joined with the central part. ठीक है, by इसको हम क्या बोलते हैं? This is spokes. These are spokes. ये है central spindle. बनाओ ये जल्दी से. मैम वो जो आपने बी और ए लिखा है वो है क्या? बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है. ये मैं भी लिखवाती हूँ ये तुम्हें. ये है सेंट्रल शीट. दिस इज सेंट्रल शीट. जब बना लो तो मुझे बताओ. गुड गुड, चलो जल्दी से. वेरी गुड वेरी गुड. चलो जी करें हरगुन, कृषा. यस मैम. चलिए जल्दी से. अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि जो, ध्यान से सुनना मेरी बात. कि ये अगर फ्लैजेला है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में जो भी स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोनी. द फ्लैजेला enclosed by plasma membrane is called as axoneme, या हम कहेंगे द फ्लैजेलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्सोनी. और अगर आप ये देखें, ठीक है, आप लेट अस से थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि भी ऐसा सर्कल है, लेट अस से ऐसा सर्कल है और ऐसे 9 सिलेंडर्स जो है वो अरेंज है, ठीक है. और ये जो 9 सिलेंडर्स है वो हर सिलेंडर 2-2 सिलेंडर से बना है. हर एक रॉड जो है वो 2 माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बनी हुई है. कैन यू इमेजिन दिस? ठीक है, एक पूरा सिलेंडर है, उसकी दीवार जो है आगे 9 सिलेंडर्स की बनी हुई है, एंड ईच सिलेंडर इज फॉर्म्ड ऑफ, ईच रॉड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 microtubules. Can you get this? Yes or no? और उस सिलेंडर के अंदर 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स के सिलेंडर. क्लियर हुआ मेरी बात? यस मैम. Yes, ma'am.
हाँ, तो इस तरह से ये फ्लैजेला है, तो आप लिख लें तो साथ में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहली बात लिखो, फ्लैजेला, फ्लैजेला इज कवर्ड बाय, या फ्लैजेला और सीलिया, कोई भी, आर हेयर लाइक आउटग्रोथ, hair like outgrowths of the cell membrane. Flagella are longer and few in number. Whereas cilia are shorter and are numerous, many. ठीक है, they are covered by, या each flagellum or cilia, each flagella or cilia is covered by, is covered by plasma membrane. The structure present inside plasma membrane, the structure present inside plasma membrane is called as axoneme, is called as axoneme, axoneme. Axoneme is composed of, axoneme is composed of 9 peripheral doublet microtubules, 9 peripheral doublet microtubules, and 2 central singlet microtubules. ब्रैकेट में लिख लो 9 plus 2 arrangement. Nine plus 2 arrangement. ठीक है जी, the peripheral microtubules are joined with each other, by AB linkers, Ma'am, please repeat this point. The peripheral microtubules are joined with each other by AB linkers. The 2 central microtubules are joined with a bridge, and covered by central sheath, The peripheral microtubules are joined with the central sheath, by spokes,
नेक्स्ट पॉइंट है cilia and flagella. Cilia and flagella move by, कैसे मूव करते हैं वो? दे मूव बाय sliding of peripheral doublet microtubules. Peripheral मैम move by sliding of peripheral doublet microtubules against one another. Against one another. ये सब ऐसे 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 करके एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं. द एनर्जी, फुल स्टॉप करके, द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स is provided by ATP. Is provided by ATP. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैजेला इन लोअर ऑर्गेनिजम्स. फ्लैजेला एंड सीलिया in lower organisms such as protozoans, protozoans, protozoans helps in their locomotion. Helps in their locomotion. जैसे आपको पता है पैरामीशियम में सीलिया हेल्प करता है. In higher organisms such as humans, the cilia of the epithelial cells helps in movement of substances crossing through the epithelium. For example, ciliated epithelium of trachea, जो हमारी विंड पाइप है, ciliated epithelium of trachea traps the dust particles and moves backward, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं मूव करे, नीचे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, move backward and throws them out along with cough, sneezing, etc. ठीक है. उसके बाद सेकंड एग्जांपल कीजिए. ciliated epithelium of ureters. आपको पता है यूरिन की पाइप जो है. Ciliated epithelium of ureters helps in movement of urine. Is it clear? ये पता चला बेटा? Yes, ma'am. ठीक है. 9+2 अरेंजमेंट या 11 माइक्रोफिब्रल्स. हम कहते हैं फ्लैजेला और सीलिया आर फॉर्म्ड ऑफ 11 माइक्रोफिब्रल्स. इस टोटल, इसको हम एक जो है, इसको हम माइक्रोफिब्रिल भी कह देते हैं. और एक माइक्रोफिब्रिल 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है. और जो सेंटर में माइक्रोफिब्रिल है वो एक एक माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई है. समझ में आई मेरी बात? 9+2 अरेंजमेंट और formed of
11 microfibrils. तो मैम डबलेट में एक माइक्रोफिब्रिल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हाँ जी बेटा, है। एक माइक्रोफिब्रिल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है पेरीफ्री पे, और सेंटर में एक माइक्रोफिब्रिल में एक ही माइक्रोट्यूब्यूल है। हाँ जी, एनी डाउट शिवांशी, सीरत? क्लियर है बेटा? शिवांशी, आपको समझ में आया बच्चे? यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। Centrioles and centrosome. ये एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल is called as diplosome, present in animal cells only. ठीक है, तो पहले लिखो centrioles and centrosome. These are the ये दिखते वैसे राउंड है बट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. These are the 2 cylindrical structures present perpendicular to each other. Present perpendicular to each other मतलब at 90 degrees. Outside the nucleus. The pair of centrioles is called as diplosome. The nucleus है, and they are surrounded by pericentriolar area. Ma'am, please repeat last point. They are present outside the nucleus. No, ma'am, the pair of centrioles Is called as diplosome. They are surrounded by pericentriolar region where no other organelle is present. यहाँ पे और कोई ऑर्गेनेली, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक कुछ नहीं है. The centrioles along with pericentriolar area is called as centrosome. The centriole along with pericentriolar area
is called as centrosome. It is also a microtubular structure. It is also a microtubular structure which appears like a cartwheel. Which appears like a cartwheel. C-A-R-T. Cartwheel. ठीक है? It is not surrounded by, मतलब centrioles जो है, not surrounded by any membrane. Not surrounded by any membrane. ये मैं थोड़ा सा वैसे बाउंड्री के लिए बना रही हूँ, अदरवाइज कोई मेम्ब्रेन नहीं है. जैसे वहां पे डबलेट थे ना बेटा, यहाँ पे 9 ट्रिपलेट्स है. ठीक है जी. तो थोड़ा सा हम इस तरह से, एक मिनट, थोड़ा सा इस तरह से अंदर वाली साइड को बनाएंगे. ठीक है जी. तो ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये इस तरह से है बेटा, थोड़ा सा ये भी हमने इस अंदर वाली साइड. इस तरह से, थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाना. ठीक है जी. तो हम, ये है A B C, A B C, A B C. So this is
हिमानी बेटा बस 2 मिनट में हम ये क्लास खत्म करेंगे, फिर आपकी क्लास के साथ ज्वाइन करेंगे, या तो आप 2 मिनट बाद दोबारा से ज्वाइन करना हिमानी, ठीक है बेटा, या आप ज्वाइन रहो, 2 मिनट की बात है, ठीक है जी। ये देखिए कि ये जो सेंट्रियोल है, ईच सेंट्रियोल इज हैज 9+0 अरेंजमेंट। There are 9 fibers, peripheral fibers, 9 peripheral fibers and no central fiber. There is no central fiber. सेंटर में क्या है बेटा? प्रोटीनेशियस हब। मैम ये डायग्राम किसकी है? ये बेटा सेंट्रियोल की। इट इज ए डायग्राम ऑफ सेंट्रियोल। मैम आपने कार्टव्हील के बाद कोई पॉइंट लिखवाया था? नहीं बेटा, बस यही है, डायग्राम ही है। ओके। ठीक है बेटा, it is formed of 9 peripheral fibers but no central fiber. Each peripheral fiber is formed of 3 microtubules. Each peripheral fiber is formed of 3 microtubules. Which are joined with each other by AC linkers. Which are joined with each other by AC linkers. ठीक है जी बेटा, तो ये सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर है, और हम जो इसके बाद जो सेंट्रियोल्स का फंक्शन है या कुछ है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। एंड अगेन आई एम, सभी को मैं दोबारा